अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। देखो एक लोग उठ नहीं पा रहे हैं। पिछले हफ्ते एक मखसूस हदीस शरीफ का तज़किरा चल रहा था जिसमें यह बतलाया गया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स ऐसे तशरीफ़ लाते हैं जैसे वो कोई मुसाफिर हो, कोई अजनबी हो और दूर दराज से आए हों। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द पास में बैठे हुए किसी एक शख्स ने भी उनको पहचाना नहीं कि ये नया आने वाला शख्स कौन है, कहाँ से आया है। आते ही वो मजमे में सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सटकर बैठ जाता है और उसके बाद 5 सवाल उस शख्स ने किया है। पहला सवाल ये किया, या मुहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम, अखबिरनी अनिल इस्लाम। तर्जुमा क्या है? ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के बारे में मुझे बताइए। दूसरा सवाल, अखबिरनी अनिल ईमान, ईमान के बारे में मुझे बताइए। तीसरा सवाल, अखबिरनी अनिल एहसान, एहसान के बारे में बतलाइए। चौथा सवाल, अखबिरनी अनिस्साअ, क़यामत कब आएगी ये बतला दीजिए। और 5वां सवाल, अखबिरनी अन अमारातिहा, क़यामत की पहचान क्या है, क़यामत की अलामतें क्या हैं, उसके बारे में बतला दीजिए। क़यामत की अलामतों के बारे में पिछले हफ्ते एक बात बतलाई गई थी। इस हदीस शरीफ में जो आज दोबारा मैंने आपके सामने दोहराया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें 2 अलामतें बयान फरमाई हैं।
पहली अलामत अन तलिदल अमतु रब्बतहा, और दूसरी अलामत व अन तरल खुफातल उराता अल आलता रिआ अश्शाई यततावलून फिल बुनियान। बस ये दो अलामतें पूरी हो गई। पहली अलामत अन तलिदल अमतु रब्बतहा, तलिदा का माना जन्ना, पैदा करना। अमत का माना बांदी, जो गुलाम हो, आजाद ना हो। रब्बता मालिक, मालिकिन, ये मुअन्नस का लफ्ज़ है तो मालिकिन, जिसका कई मफ़हूम उलमाए किराम ने बयान फरमाया है। सबसे ज़्यादा उलमा ने जो मफ़हूम बयान फरमाया कि इस अलामत का तर्जुमा तो ये है कि बांदी अपने मालिक को जनेगी, लेकिन इसका मफ़हूम ये है कि इस्लाम दुनिया में इतना गालिब आ जाएगा, इतने मुल्कों में फैल जाएगा और इतने ज़्यादा अफराद पर यह हुकूमत करने लगेगा कि अरबों के पास गुलामों और बांदियों की कसरत हो जाएगी। बेशुमार गुलाम और बेशुमार बांदियाँ उनकी मिल्कियत में आ जाएंगी। अगर यही मफ़हूम है हदीस शरीफ का, जैसा जो उलमा ने इसको बयान किया है, तो आप सब समझते होंगे कि फिर क़यामत की ये अलामत पूरी हो चुकी है और बहुत पहले पूरी हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में इस्लाम बहुत फैल गया। फिर उनके बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में इस्लाम मज़ीद फैल गया। इतनी बड़ी हुकूमत हो गई कि उनकी हुकूमत में अगर एक तरफ सूरज डूबा हुआ है तो दूसरी तरफ सूरज निकला हुआ है। दिन भी उन्हीं की बादशाहत में हो रहा है, उन्हीं के ज़ेरे सल्तनत ज़मीन में, और रात भी उन्हीं के ज़ेरे सल्तनत ज़मीन में हो रही है। इतनी बड़ी बादशाहत, तो फतह करते करते गुलामों और बांदियों की बेपनाह कसरत हो गई। अगर यही मुराद है तो ये अलामत पूरी हो गई। मैंने दूसरी मुराद पिछले हफ्ते आपके सामने बयान की थी, जिसका मफ़हूम, एक मफ़हूम उलमा ने यह बयान किया है कि औलादें अपने वालिदैन की नाफरमान हो जाएंगी, यानी फर्माबरदारी ख़त्म हो जाएगी। अगर ये माना मुराद लिया जाए तो आज के ज़माने में अब ये अलामत पूरी हो गई। खाल कहीं कहीं औलादें माँ बाप की फर्माबरदार है। अमूमन जो बीमारी फैल चुकी है, जो मुहलिक वबा फैल चुकी है, वो यही है कि औलादें अब माँ बाप की फर्माबरदार नहीं है, बल्कि उल्टा है। औलादें जो कहती हैं माँ बाप को वो करना है। ख़ुसूसन लड़कियों के अंदर ये बीमारी ज़्यादा है। माएँ उनके इशारों पर चलती हैं, माएँ उनको नहीं चलाती, वो माओं को चलाती हैं। कहाँ जाना है इसका फैसला माएँ नहीं कर सकते, आज बच्चियाँ कर रही हैं। कहाँ नहीं जाना है ये माँ नहीं कह सकती, हुक्म नहीं लगा सकती, वो बच्चियाँ बताएंगी क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या करना है। माहौल उलट चुका है। मैंने पिछले हफ्ते कहा था पोजीशन बिल्कुल उल्टी है। लिहाजा ये समझ में आता है कि अगर ये माना मुराद है तो आज के वक्त में, हमारे दौर में, अब ये अलामत लगभग पूरी होना चाहती है। बहुत जल्दी ये पाए तकमील को पहुंच जाएगी। अगर यही हालात रहे तो फिर देर नहीं है कि
तलाश करना मुश्किल हो जाएगा कि किस घर के बच्चे और बच्चियां फर्माबरदार हैं। यह तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। एक बात मैंने और पिछले हफ्ते कहा था कि सिर्फ कसूर बच्चों का, नौजवान नस्लों का, बच्चियों का नहीं है। कसूर उनका होगा, मगर उससे पहले कसूरवार गार्जियन है, माँ बाप है, घर के बड़े हैं। उन्होंने बच्चों की तालीम और बच्चों की तरबियत उस तर्ज पर, उस सीरत पर, उस हदीयत पर नहीं की जिसका कुरान ने मुतालबा किया है, जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतालबा किया है। क्यों नहीं की? वजह है कि जानते ही नहीं, उसकी तालीम हासिल नहीं की, उसको अपना मकसद नहीं बनाया, उसको अपना मिशन नहीं बनाया और बनाने की जरूरत भी नहीं समझी। मकसद सिर्फ मादा है, दुनिया है, दुनिया की चकाचौंध, दुनिया का नामो नमूद, दुनिया की शोहरत, दुनिया का दिखावा, दुनिया के अंदर मुकाबला, तफादुल, तफाखुर, मुबाहात, जितनी बीमारियां हो सकती हैं वो सब हम सब के अंदर आ चुकी है। लिहाजा हमारा मकसद दुनिया हासिल करने के लिए, दुनिया कमाने के लिए और दुनिया पर ही खर्च करने के लिए बिल्कुल मुतय्यन है। अगर इसके अलावा बात की जाती है तो लोग पूछते हैं कि फिर इन पैसों का क्या होगा, फिर कमाने का क्या मकसद होगा। उस वक्त समझ में आता है कि मुखातब को अपना मकसद मालूम नहीं है, मकसद तखलीक भी मालूम नहीं है और मकसद इस्लाम भी मालूम नहीं है, मकसद हयात भी मालूम नहीं है। वो मकसद से बिल्कुल कोरा है। जब उसको मकसद मालूम नहीं है तो मकसद के बाद की जो चीजें थी वो भी मालूम नहीं है। वो क्या थी? अपनी आल औलाद की तालीम और तरबियत। मैं एक बार दोबारा कहना चाहता हूँ और ये बात ताकीद के साथ कहना चाहता हूँ। आज अगर मुझसे कोई पूछे कि मौलाना साहब आज के वक्त में हमारा बड़ा से बड़ा जो मकसद है वो क्या होना चाहिए, तो मुझे जो समझ में आता है वो ये, आज हम लोगों की जिंदगी का बहुत बड़ा मकसद जो होना चाहिए वो अपने बच्चों की सही तालीम, सही तरबियत और सही निगरानी है। बच्चे मुर्तद हो रहे हैं, ईमान को छोड़ रहे हैं, और जो मुर्तद नहीं है उनके अंदर भी इस्लाम की शक्ल सिर्फ जाहिर तक है, अंदर नहीं है। कुरान की तिलावत करते हैं, अल्फाज सिर्फ मुंह के अंदर घूमता है, अल्फाज गर्दन से सीने की तरफ नहीं उतरता। इस्लाम का नाम उनके साथ है मगर इस्लाम की रूह उनके अंदर नहीं है। ईमान की बात वो करते हैं मगर ईमान के सिफात और ईमान के मतलूब उसके पास मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? मैं फिर दोहराता हूं, इसलिए कि उसकी मेहनत नहीं है। लिहाजा कुरान के अल्फाज तो बाकी हैं, उसकी हकीकत हमारे अंदर नहीं है। इस्लाम का नाम बाकी है मगर इस्लाम की हकीकत हमारे अंदर नहीं है। ईमान का नाम बाकी है मगर ईमान के सिफात हमारे अंदर से खाली है, अदना दर्जे में है, इनकार बिल्कुल नहीं है, मगर जितनी है उतनी काफी नहीं है। वो तो खुद हमारा ईमान हमारी जात को बचाने के लिए काफी नहीं है, वो दूसरों की जात को क्या बचाएगा। हम इन हालात के अंदर जो जी रहे हैं तो उसका मुतालबा ये है कि अपने बच्चों की तालीम, तरबियत और निगरानी पर हम मकसद और मिशन बनाकर मेहनत करें। एक बात का और खुलासा करना चाहता हूँ यहीं पर, तालीम से मुराद क्या है? क्योंकि तालीम
आज के ज़माने में यकीनन दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, एक दुनियावी तालीम और एक दीनी तालीम। मैं कोई तफरीक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, बस अपने अल्फाज में आपके सामने वो बात रख रहा हूँ। तालीम का यकीनन दो हिस्सा है, एक दुनियावी तालीम जो स्कूलों के अंदर है, कॉलेजों के अंदर है, और आज बहुत से मदारिस के अंदर भी वही है। मदरसे नाम मदरसे हैं, लेकिन आप बिल्कुल धोखा ना खाएं, उसके अंदर दीन बिल्कुल नहीं है। पढ़ाई के नाम पर यकीनन पढ़ाई है, पढ़ाई है, फिर मैं कहता हूं पढ़ाई है, मगर जिस तालीम और जिस इल्म की बात शरीयत ने हमको बतलाया वो नहीं है। और दूसरा दर्जा दीन की तालीम, वो मस्जिदों में है, वो मकतबों में है, बाद मदारिस में है, खानकाहों में है, और जमातें जो निकलती हैं उन जमात के रास्तों में भी है, दीनी मजलिसों में है, दीन की तालीम। धोखा क्या होता है कि हम अपने बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं, फिर वो स्कूल को कंप्लीट करके कॉलेज तक चला जाता है, फिर वो कुछ बन जाता है, और हम ये कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को तालीम दिया है, हमने अपने बच्चों को आला तालीम दिया है। हम ये कहते हैं और यकीनन कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिया है। मोहतरम भाइयों और दोस्तों, इसको तालीम कह तो सकते हैं, मगर उस तालीम का मफहूम भी इस पर बिठा दे तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। हम लोग बचपन में कढ़ाने जाते थे, करगे में कढ़ाते थे, फिर कोई बच्चा वो जो तानी तनने का चरखा होता था, चरखा सीखने जाता था, कोई बच्चा रंगाई वाले के यहाँ जाता था, कोई बच्चा रफूगर के यहाँ जाता था। बच्चे जाकर इन चीज़ों को सीखते थे। उस वक्त अल्फाज के इतना वो नहीं था। कोई बच्चा 2 तक पढ़ा, कोई 5 तक पढ़ा, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ा, और उसने अपनी सनअत को सीखा। कोई बुनकर बन गया, कोई रफूगर बन गया, कोई डायर बन गया, कोई कुछ और बन गया। उसने अपनी उस सनअत, उस हिरफत, उस प्रोफेशन को सीखा। सीखने के बाद फिर वो उसी लाइन में लगकर अपनी रोजी रोटी कमाने लगा। रोजी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिम्मे ली है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, रिज्क हमारे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। रिज्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने पहले दिन से अपने ही हाथ में रखी है। हम जितना जोर लगा लें, जितनी मशक्कत कर लें, उसका कोई मकसद नहीं। एक शख्स हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। आप जानते हैं ये कौन है? अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। हमारे अहले सुन्नत वल जमात के 4 बड़े इमाम हैं। उन 4 में से आखिरी इमाम ये है। पहले इमाम का नाम इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जो सहाबी के शागिर्द हैं, कूफा बगदाद के रहने वाले थे। आपने 55 हज किए। दूसरे इमाम दारुल हिजरा यानी इमाम मदीना, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, ये दूसरे नंबर पर इमाम है। तीसरे इमाम शाफई, इमाम शाफई नाम क्या है? इदरीस, मोहम्मद बिन इदरीस, इमाम शाफई, ये तीसरे इमाम है मिस्र में। चौथे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह,
ये चौथे, ये इमाम और भी थे शुरू दौर में, 50 सैकड़ों इमाम थे, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने सबको समेट दिया। आज पूरी दुनिया में बस इन चारों इमाम के मुक़ल्लिदीन पाए जाते हैं, जो कि अहले सुन्नत वल जमात सही माना में। इसके अलावा जो इनके दायरे से खारिज होता है वो खुद अपना जिम्मेदार है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह बड़े इमाम हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। आपके इस्लाम के अंदर ऐसी जलीलुल कद्र खिदमात है जो अल्लाह ने किसी किसी से ली हैं। उनके पास एक आदमी आता है और कहता है कि आप मुझे कुछ नसीहत फरमा दें। तो इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ये बताओ कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्क की जिम्मेदारी खुद ले ली है तो फिर तुम उसका एहतमाम क्यों करते हो? जो अभी मैंने बात बताई थी कि रिस्क का जिम्मेदार अल्लाह है। मैं यहाँ पर यह बात अर्ज कर रहा था कि जो हम लोग बचपन में सीखने जाते थे उस वक्त अल्फाज की पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो नहीं थी। स्कूलों में जाना, कॉलेजों में जाना बेअइन ही यही चीज़ है, बेअइन ही यही चीज़ है। स्कूल में जाना, कॉलेज में जाना, वहाँ पर अल्फाज के पढ़ाने के बाद यही मकाम आते हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी सिखलाई जाएगी, इंजीनियरिंग सिखलाई जाएगी, खाते को मेंटेन करना सिखलाया जाएगा, केमिकल किस तरीके से मिलाकर क्या ईजाद किए जाते हैं ये चीज़ें सिखलाई जाएंगी। यहाँ तक कि कपड़े, धागे, फैब्रिक, ये चीज़ें सिखलाई जाती हैं। यानी हम जो बचपन में करते थे आज उसकी नई शक्ल है। तो वो जो हमारी तालीम और तरबियत होती थी, क्या किसी गिरफ्ता के यहाँ भेज दिया, किसी तालीम वाले के यहाँ बच्चों को भेज दिया, कहीं और बच्चों को भेज दिया, उसको सनअत और हिरफत सिखलाने, पेशा सिखलाने के लिए, तो जो उस वक्त था वही आज स्कूलों और कॉलेजों के अंदर है। ये अपनी बात समझ में आई? आपको क्या ये लगता है कि किसी गिरफ्ता के यहाँ भेज देने से बच्चे का ईमान भी बन जाएगा? किसी वारपीन में भेज देने से, किसी रंगरेज के यहाँ भेज देने से बच्चे इस्लाम, ईमान, एहसान, अलामत क़यामत, इन चीज़ों को मुकम्मल सीख जाएंगे? इस्लाम की ज़ाहिरी और बातनी रूहानियत उनको हासिल हो जाएगी। अल्लाह की मारिफत और रसूल की अज़मत को वो पहचान जाएंगे। कभी किसी ने नहीं समझा, कभी किसी ने नहीं जाना। आज ये कैसे हम कह देते हैं कि हमने अपने बच्चों को आला तालीम दिया, अब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये शैतान की तरफ से एक धोखा है। हम जो स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों को भेजते हैं वो उनकी दुनियावी ज़रूरतें आसान हो जाएं सिर्फ इसलिए भेजते हैं। पढ़ लिख कर वो जो दुनिया के बहुत से नए ज़माने के तकाज़े हैं, काम हैं, उनके अंदर उसकी काबिलियत आ जाए, एबिलिटी उनके अंदर पैदा हो जाए, ताकि दुनिया के साथ वो सर्वाइव कर सके, अच्छा काम कर सके, अच्छी कमाई कर सके और नई ईजादात से फ़ायदा हासिल कर सके, बल्कि नई ईजादात कर सके। ये तमाम हमारी दुनियावी ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं, ये ज़रूरतें हैं, इनको करना होगा। मगर जो दूसरा हिस्सा है जिसका ताल्लुक हमारे दीन से है, हमने उसके लिए क्या इंतज़ाम किया, हमने उनके लिए क्या पढ़ाया, मैं इसी पर खुसूसन रोशनी डालना चाहता हूँ। उसकी तरफ से हमारा पहलू निहायत कमज़ोर है। बच्चों को कुरान पढ़ाया, उनका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है, उनको कुरान की तजवीज़ नहीं आती, बहुत कमज़ोर कुरान है, हमें परवाह नहीं हुई। हमने बच्चों को सिर्फ कुरान के अल्फाज ही सिखाए कमज़ोर से। कुरान के माने क्या है, कुरान के मफ़हूम क्या है, कुरान कहता क्या है, कुरान पर चला किस तरह जाता है, हमने उनको ये नहीं सिखलाया, सिखला नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमने इस तरह का कोई निज़ाम अपने समाज में बनाकर दिया नहीं है। तफरक़ेबाज़ी में बटे हैं, छोटी छोटी जमातों में बटे हैं, वो अपना देखें हम अपना देखें, हम इस चीज़ में बटे हुए हैं। पूरा समाज दिन ब दिन नुकसान से नुकसान तर में
और खसारे से बड़े खसारे में और जवाल से जवालतर में जाता चला जा रहा है, फिर भी हम नहीं सोचते। इसी तरह हमारे दिन कटते हैं, जबकि ऐसे नहीं कटने चाहिए। जिम्मेदारियों के एहसास हमारे अंदर खत्म हो चुके हैं। समाज की हर चीजें, हर पोजीशन हमें उल्टी दिखती है। मजमा बैठा है, बयान को सुन रहा है, मगर मकसद किसी किसी के पास होगा कि हम जो सुनेंगे तो उस पर फिक्र लेंगे और उस पर जहां तक मुमकिन होगा अमल करेंगे। कितने बड़े बड़े मजमे ऐसे हैं जिनके पास कोई मकसद ही नहीं है। आज का मैं आज की भी मिसाल दे सकता हूं। आज बड़े बड़े मजमे जुटे हैं, मगर उन मजमों के पास जुटने के सिवा कोई मकसद नहीं है। उन मजमों के जो सरबराह तय किए जाते हैं वो लोग जो इल्म में सबसे कमतर हो, अमल में सबसे नाकिस हो, सोच और फिक्र में निहायत कमतर हो, ऐसे लोगों के हवाले वो बड़े बड़े मजमे किए जाते हैं। वो दीन की गहराई, मारिफत का नूर, अल्लाह के रसूल का मिशन खुद नहीं जानते, वो दूसरों को क्या पहुंचाएंगे। कोई फायदा, कोई मकसद हासिल नहीं है। बस हमारे पास क्या बचा? भीड़ लगाना, शोर करना, बड़ी बड़ी दावतें करना, बड़े बड़े पैसे उड़ाना और उसमें अपने नाम को तलाशना कि हम कितने ऊंचे नाम पर पहुंचे। जो असल और बुनियादी मकासद थे तमाम के तमाम सौ। बात यहां से चल रही थी कि बच्चों की तालीम और तरबियत, इस हदीस शरीफ के अंदर जो फिक़ह मौजूद है, अन तलिदल अमत रब्बतहा के अंदर जो मसला मौजूद है वो ये मसला मौजूद है कि अपने बच्चों की मजबूत निगरानी, अपने बच्चों की मजबूत तालीम और मजबूत तरबियत। तालीम और तरबियत से मुराद सिर्फ दीनी तालीम और तरबियत। बाकी जो ये स्कूल की पढ़ाई है, मैंने वादे कर दिया कि ये हमारी दुनियावी ज़रूरत है। पहले अल्फाज नहीं चलते थे तो लोग जाकर सीखते थे। आज जाकर सीखेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी। आज आपको वो डिग्री चाहिए, चाहे आप गाड़ी के इंजीनियर बने, किसी और चीज़ के इंजीनियर बने, कुछ भी बने, आपको एक डिग्री चाहिए तो आपकी वैल्यू बनेगी, आपको कारोबार आसानी से मिलेगा। वो हमारी दुनिया की ज़रूरत है, वो तालीम और तरबियत नहीं है। तालीम और तरबियत कुरान और हदीस है, इस्लाम है, ईमान है। दूसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वअन तरल हुफ़ातल औराता, और क़यामत की दूसरी अलामत यह है कि तुम देखोगे हुफ़ात को, औरात को। हुफ़ात क्या है? हुफ़ात हाफी की जमा है, हाफी जैसे काजी, उसी तरह हाफी, हाफी की जमा हुफ़ात। इसका माना वो आदमी जिसके पैर में चप्पल ना हो, मल्ला नाल लहू, नंगे पैर। औरात आरी की जमा, आरी का माना मल्ला सौबलहू, जिसके पास पहनने का कपड़ा ना हो। तो तुम देखोगे उन लोगों को जो जिनके पास चप्पलें नहीं थी, जिनके पास पहनने के कपड़े नहीं थे। अल आला, आला आयल की जमा है। आयल का माना फकीर, तंगदस्त, मोहताज। आला यईलु आइलतन, अल आइला अल फकरा। आइला का माना गरीबी, तंगदस्ती, मोहताज की, फकीरी, जो तर्जुमा कर लो। तो आला का माना तुम उन लोगों को देखोगे जो मुहताज थे, रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, चप्पल नहीं, कोई दे दे, कहीं से आ जाए, इस इंतजार में थे। फाका करने वाले लोग, रिया, रिया राई की जमा, इसका माना बकरी चराने वाले। आप देखेंगे बकरी चराने वाले बहुत गरीब लोग होते हैं, वो भूखे होते हैं। आज भी आप देखेंगे बकरियां कमजोर लोग पालते हैं, जिनके पास कोई साधन ना हो वो बकरियां पालता है बेचने के लिए, उससे कुछ कमाने के लिए। एक तो ये कि शौक में पालते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, शहरियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देहातियों की बात कर रहा हूँ। वो भी हिंदुस्तान के देहातियों की बात नहीं कर रहा हूँ, अरब के देहातियों की बात कर रहा हूँ। रिया का माना बकरी चराने वाले, शाह, शातुन की जमा है बकरियां।
क्या तर्जुमा होगा? तुम देखोगे नंगे पैर, नंगे बदन, मोहताज बकरियां चराने वालों को यततावलून फिल बुनियान, इस हाल में वो पहुंच जाएंगे कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे, खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंगें बनाएंगे, बड़ी बड़ी मजबूत मजबूत और कसरत के साथ। एक साथ में सारे मफहूम बयान कर दे रहा हूं वक्त की तंगी की वजह से। वो इस तरह की बिल्डिंगें बनाएंगे और क्या करेंगे, फिर उसके बाद सारी तवज्जो उनकी उन बिल्डिंगों में होंगी, फख्र करेंगे हमारी बिल्डिंग उससे ऊंची है, हमारी बिल्डिंग उससे ज्यादा खूबसूरत है, हमारी बड़ी है, हमारी ज्यादा है। मोहतरम भाई और दोस्तों, ये अल्फाज यकीनी दर्जे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये हदीस शरीफ बुखारी में है, मुस्लिम में है, और हदीस शरीफ की जितनी किताबें शुरू दौर से आज तक बुनियादी किताबें छपी लिखी गई, उन तमाम किताबों में तमाम लोगों ने अल्लाह के नबी के यही अल्फाज नकल फरमाए हैं और ये फरमाया है तमाम उलमा ने कि यह हदीस मुत्तफक अलैह है। इसके अल्फाज में, इसके सनद में कोई शक, कोई शुबहा, कोई डाउट नहीं है। फरमाया ऐसे हो जाएंगे। आज आप देखें, अरब में देखें, अजम में देखें, दीनदारों को देखें, दुनियादारों को देखें, सब इसी रास्ते पर हैं। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें मक्के के अंदर भी हैं, मदीने के अंदर भी हैं, और उसके अलावा जिधर चले जाए उधर है। और वो बिल्डिंगें आज फख्र मुबाहात का वो है, एक अलामत है, गोया जरिया है। और कोई आदमी बड़ा है, कोई आदमी अपने घर बुलाने के काबिल है, कोई आदमी ऐसा जिसका एहतराम किया जाए, तो वो तकवे की बुनियाद पर आज तय नहीं किया जाता, इल्म की बुनियाद पर तय नहीं किया जाता, किसी की परहेजगारी की बुनियाद पर तय नहीं किया जाता। आज वो उन दौलतों की बुनियाद पर, उन बिल्डिंगों और वो अलामतों की बुनियाद पर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी, पूरा अरब इसी के अंदर मुस्तगरक है। यततावलून फिल बुनियान, लंबी लंबी बिल्डिंगों में वो लोग फख्र करते हैं, उसकी रानाइयों में, उसकी खूबसूरतियों में वो लोग खोए हैं, खूबसूरत से खूबसूरत तरीन उसको बनाते हैं और फिर उस पर फख्र करते हैं। पूरे अरब का ये हाल है, पूरे अजम का ये हाल है। ये हदीस शरीफ यहाँ पर पूरी है। फरमाते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कुछ देर हम लोग ठहरे रहे, फिर अल्लाह के नबी ने हमसे पूछा, या उमर अतदरी मनी साइल, जानते हो ये पूछने वाला कौन था? हज़रत उमर ने फरमाया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं, कोई यहाँ पहचानने वाला उसको नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फ़इन्नहु जिब्राईल, फ़इन्नहु जिब्राईल। ये जो सवाल कर रहा था, 5 सवाल जिसने किए थे उसके बारे में फरमाया फ़इन्नहु जिब्राईल, ये जिब्राईल अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये तुम्हारे पास आए थे तुमको तुम्हारा दीन सिखाने के लिए। एक बात और खुल गई, ये जो चल रही है बातें यही दीन है। ये बात समझ आ गई ना? ये जो बातें चल रही है यही दीन है। पहला सवाल किया था इस्लाम के बारे में, मुझे आप बतला सकते हैं कि इस्लाम के अरकान कितने हैं? कितने? ये बताए, मुअद्दिन साहब ने बताया 5। इस्लाम के अरकान 5 हैं। शहादतु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व इकामत सलात व ईताअ ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत, 5। जब उन्होंने पूछा जिब्राइल ने, तो अल्लाह के नबी ने यही 5 बतलाए थे। उस दिन तो तय हो गए कि इस्लाम के अरकान कितने हैं? 5। इसे याद रखिए। ईमान के अरकान कितने हैं? अब बताइए मोहसिन साहब, ईमान के अरकान कितने हैं? हिम्मत नहीं पड़ रही है। 6 ईमान के अरकान 6। जब उन्होंने पूछा
अखबिरनी अनिल ईमान, फरमाया अन तुमिना बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल कद्र खैरिही व शर्रिही वल बास बादल मौत। हो गया छह कि नहीं? भटक गए हम? ठीक है, छह इसको याद रखें, बच्चों को सिखाएं, औरतों को बताएं। इस ईमान के अरकान छह हैं। इन छह के कुछ तकाज़े होंगे, जब छह याद रहेंगे तो इंशाल्लाह तकाज़े भी याद आ जाएंगे। तीसरा सवाल था अखबिरनी अनिल एहसान, एहसान के बारे में फरमाइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरकान एहसान बयान फरमाया। वो कितने हैं? एक है बस। फरमाया अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराह, ये सिर्फ बस ये इतने हैं, इसके बाद अलग बात है। फरमाया इस तरह अल्लाह की इबादत करना गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। इतना दिल हाजिर हो, इतना दिमाग हाजिर हो, इतने हमारे आदा में असर पड़े अल्लाह के मौजूद होने का। जैसे काबे के पास अल्लाह का असर पड़ता है, जैसे सफ़ा मरवा में अल्लाह का असर पड़ता है, वैसे जब नमाज में खड़े हो तो अल्लाह के वजूद का असर पड़े। ये क्या है? एहसान, एहसान का एक रुकन है। एहसान का दूसरा नाम इखलास। इस तरीके से दिल अल्लाह के लिए खालिस हो जाए। बात समझ में आई? उसके बाद एक बात और बयान किया, फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यरा। अगर तुम्हें ये कैफियत, ये सिफत हासिल नहीं होती तो फिर याद रखना, फिर अल्लाह तुम्हें देख रहा है। हम लोग समझते हैं कि ये इसका मफहूम है कि अगर ऐसे ना पढ़ सको तो ऐसे पढ़ो। नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ना तो ऐसा ही है कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। अगर ऐसे नहीं पढ़ पाते तो याद रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अल्लाह तुम्हें देख रहा है, इसका एक और मफहूम आना चाहिए कि अल्लाह तुम्हें किस हाल में देख रहा है, ये मफहूम आना चाहिए। यानी अल्लाह तुम्हें इस हाल में देख रहा है कि तुम्हारा दिल गाफिल है। बात समझिएगा, अल्लाह तुम्हें देख रहा है और तुम्हारा दिमाग गायब है। अल्लाह तुम्हें देख रहा है और तुम इस हाल में नमाज पढ़ रहे हो कि इमाम साहब क्या पढ़कर गुजर गए, कुछ पता नहीं चला। अल्लाह तुम्हें देख रहा है और तुम्हें यह पता नहीं कि कौन से रकात में चल रहे हैं। अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तुम्हें अत्तहियात का ख्याल नहीं है। अब बात समझ में आई कि जब ये मफहूम लेंगे तो उसका मफहूम क्या निकलेगा? अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत सोचने वाली बात आ गई कि जब अल्लाह हमें देख रहा है, हम इस हाल में है ही नहीं कि अल्लाह हमें देखे और अल्लाह खुश हो जाए। अल्लाह हमें देख रहा है, हम गफलत में है, हम हिसाब किताब में है, हम फिक्रों में है, हम सोचों में है, हम दुनिया में है, हम मस्जिद में नहीं है, हम नमाज में नहीं है। अल्लाह की पनाह मांगना चाहिए, इससे अल्लाह की पनाह मांगना चाहिए और अपने नमाज की मुकम्मल इस्लाह करना चाहिए। उसके बाद क़यामत के बारे में पूछा था तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जितना तुम जानते हो उतना मैं जानता हूँ। फिर क़यामत की अलामत के बारे में पूछा था तो ये दो अलामतें बयान फरमाई। आखिर में अल्लाह के नबी ने फरमाया ये सब के सब दीन है। जिब्राइल जो आकर सवाल कर रहे थे तुम्हें तुम्हारा दीन सिखला रहे थे। आखिरी बात मैं पूछूं, इस हदीस शरीफ का नाम क्या है? मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को बतलाया था, आपने याद रखा? हदीस जिब्राइल। इस हदीस शरीफ को हदीस जिब्राइल कहते हैं। ये इस्लाम के उसूल में से वो उसूल है कि जब इस्लाम के उसूल लिखे जाते हैं तो सबसे पहले ये हदीस बयान की जाती है। इस्लाम का अव्वलीन तरीन उसूल में से एक उसूली हदीस शरीफ ही है। हज़रत उमर से भी मरवी है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से भी मरवी है। मैंने जो अल्फाज आज आपको सुनाए वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को दीन की पूरी समझ अता फरमाए।